हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे घर का मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किचन। तो आज मैं आपके लिए किचन की कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको पता होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके काफ़ी सारे पैसे भी बच जाएंगे और समय भी बहुत ज़्यादा बचेगा आपका। फ्रेंड्स, टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को ज़रूर दबा दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप्स की तरफ। ये टिप्स मेरी चाय की पत्ती को लेकर है। चाय बनाने के बाद तो सभी के घर में इस तरीके की चाय की पत्ती बचती है। आप इसका रीयूज कर सकते हैं। आप इसको धुलकर पौधे में भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप चाय बनाकर चाय की पत्ती को ऐसी ही गीली ही डस्टबिन में डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है गीले की वजह से। आपको चाय की पत्ती को डायरेक्ट छान कर डस्टबिन में नहीं डालना है। आपको इस तरीके से जब चाय की पत्ती आपकी ठंडी हो जाए हाथ में लेना है और इस तरीके से चाय को निकाल लेना है हाथ से दबाते हुए। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा चाय निकली हुई है। तो ये गीले की वजह से डस्टबिन में बहुत ही बेकार सी बदबू आने लगती है। तो अगर आप चाय की पत्ती को इस तरीके से निचोड़ कर डालेंगे डस्टबिन में तो ये सूख जाती है आराम से, तो डस्टबिन में बदबू नहीं आती है। तो चलिए इसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये टिप्स मेरी इस तरीके के ब्रश को लेकर है। जब हमें कहीं सफ़र में जाना होता है, बाहर जाना होता है, तो हमें ब्रश तो ज़रूर ही ले जाना होता है। तो आप इस तरीके से ब्रश को ऐसे ही डाल लेते हैं बैग में, और बैग में आप काफ़ी सारा सामान भी उसमें रखते हैं। कई बार खाने पीने की भी चीज़ होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं और ब्रश भी आपस में टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रश भी आपके ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एल्युमिनियम फॉइल लेना है और इसे हम इस तरीके से बीच से कट कर देंगे और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनको इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम ब्रश लेंगे और इसकी सहायता से हमें ब्रश का कैप बनाना है। तो इस तरीके से हम एल्युमिनियम फॉइल को ब्रश के ऊपर साइड लगा देंगे। ऐसा करने से हम जब इनको बैग में डालेंगे तो ब्रश किसी भी चीज़ से टच नहीं होंगे और ये आपस में भी नहीं टच होंगे। तो अब आप इनको इस तरीके से बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं या किसी भी बड़े बैग में भी इन्हें डाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। तो ये टिप्स मेरी घी को लेकर है। हम घी मार्केट से लेकर आते हैं और रखे रखे उसे काफ़ी दिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें बैड स्मेल आने लगती है। जैसा कि आपको पता ही है घी कितना ज़्यादा महंगा होता है। तो फ्रेंड्स, घी की बैड स्मेल को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको लेना है 2 लौंग, जो लगभग सभी के घर पे होती ही हैं, और इन लौंग को हमें इस घी में डाल देना है। लौंग को घी में डालने की वजह से जो घी की बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और घी भी आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा। अगर आप प्लास्टिक के डिब्बे में घी रखते हैं तो उसमें आपको लौंग डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बे से जल्दी घी खराब होने लगता है। तो अब आप घी के डिब्बे का ढक्कन लगाकर आराम से रख दीजिए। आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये टिप्स मेरी शहद को लेकर है। जब हम शहद की बोतल से शहद निकालते हैं, या तो आप चम्मच से भी निकाल लेते हैं या आप शहद की बोतल को इस तरीके से उल्टा करके निकालते हैं, जिसकी वजह से बोतल में भी शहद लग जाती है बाहर साइड और ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और कई बार तो चींटियाँ भी हो जाती हैं जो शहद के अंदर भी चली जाती हैं, जिसकी वजह से शहद भी आपकी ख़राब हो जाती है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है रिफाइंड ऑयल। आपको यहाँ पे घी बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऑयल ही लेना है, कुकिंग ऑयल। और बस इसको हमें लेकर जो इसकी बोतल की किनारी होती है ना, ये बाहर साइड वाली, यहाँ पर हम पूरे में लगा देंगे। ऑयल लगाने की वजह से जब आप इससे शहद निकालते हैं तो शहद स्लिप हो जाएगी, जिसकी वजह से शहद बोतल में नहीं लगेगी और शहद में चींटियाँ भी नहीं होंगी। आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, ये टिप्स मेरी चावल को लेकर है जो हम घर पे रोज़ बनाते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में डुप्लीकेट चावल आते हैं, प्लास्टिक के चावल आ जाते हैं और आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये डुप्लीकेट चावल है या ओरिजिनल चावल है। तो सभी की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस टिप्स के सहारे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको चेक करते हैं कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। तो इस तरीके से हम गैस जलाकर चावल को डालेंगे। अगर ये प्लास्टिक का होगा तो पिघल जाएगा, अगर चावल ओरिजिनल होगा तो पिघलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर चावल डाल दिया है। आप देख सकते हैं चावल हमारा जल रहा है। और चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो चाकू से हम इस तरीके से इसको चेक करेंगे।
ये टाइट है, हार्ड है, तो यानी कि चावल ओरिजिनल है। अगर ये प्लास्टिक का होता तो तुरंत ही आग में डालने के बाद ही चावल पिघल जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए और नई नई टिप्स।